अगर आपको लगता है कि हर बार की तरह आज भी मैं ऐसे प्यार मोहब्बत के लेके रोना धोना चालू कर दूंगा, तो आपको बिल्कुल सही लगता है। वैसे आप में से किसी ने कभी किसी पेड़ पौधे से बात की है? बाकी सब नॉर्मल है क्या? खैर, कभी पेड़ पौधों ने आपसे बात की है? चलो आज करेगा। तो एक लड़की थी दीवानी सी, जो हर शाम आती थी मेरे पास, बैठती थी सिमट के मेरे जड़ों के बीच और खुद में खो जाती थी। झुक जाती थी धूप भी कुछ ऐसे ही देखते देखते, और जुगनू भी छेड़ने लगते थे फिर एक साज। मैं देखता था उसे अपने ख्यालों में गोते लगाते हुए, कुछ बातों पे मुस्कुराते हुए, कुछ लम्हों में खो जाते हुए। उलझाने लगती थी उंगलियों को फिर अपने जुल्फ़ों में कुछ, और शाम के चादर तले रखती थी अपने दिल के तमाम राज। मैं सुकून से सुनता था उसे हवाओं से बातें करते हुए, बचपन में खोए हुए प्यार को लेकर आहें भरते हुए। उठ गया था जो साया सर से, रह गया था जो खालीपन। उठ गया था जो साया सर से, रह गया था जो एक खालीपन। हर शाम उस सुकून को शायद वो मेरे टहनियों तले तलाशती थी। सुनाती थी कहानियाँ कुछ जो शायद किताबों में होती थी, और स्कूल के किस्से कुछ खूब शरारतें उनमें भी होती थी। बड़ी होशियार थी वो वैसे, पढ़ाई में भी तेज़ थी, लेकिन कुछ बातें भी ऐसी थी जो उसे बेवकूफ़ सा महसूस कराती थी। क्या कभी किसी ने चींटियों का पहाड़ चढ़ा है? क्या कभी किसी ने गिरगिट के साथ होली खेला है? क्यों किसी ने आज तक बंदर को अदरक नहीं चखाया? क्या घोड़े बेचकर किसी ने सोना कमाया है? देखो, लग तो रहा है कि वो बकवास कॉमेडी क्लब की मेंबर थी। खैर, पर वो लड़की थी दीवानी सी, जो हर रोज़ आती थी मेरे पास, बैठती थी सिमट के मेरे जड़ों के बीच और खुद में खो जाती थी। झुक जाती थी धूप भी कुछ ऐसे ही देखते देखते, और जुगनू भी छेड़ने लगते थे फिर एक साज। कितनी प्यारी लगती थी जब वो सर उठा के मेरे तरफ देखती थी परिंदों को मेरे शाखों में घोंसले बनाते हुए। हैरान होती थी शायद कुदरत के ऐसे हसीन नज़ारे देख, फिर उन चहकते परिंदों के साथ वो भी खिलखिला उठती। मैं देखता था उसे तितलियों के पीछे भागते हुए, छुट्टियों के दिनों में ऐसे ही दिन भर धूम मचाते हुए। फिर थक के आके बैठती थी मेरे पास, थोड़ी धूप मेरे पत्तों से छन के उस पे गिरती, और यूं ही दिन रंग जाता था, हो जाता था हमारे लिए बहुत ख़ास। और यूं ही मैंने वक्त को गुजरते देखा, इन खुशगवार लम्हों में उसे खुल के जीते देखा, ज़िंदगी के हर पड़ाव पे उसे रोशन होते देखा, और वक्त के साथ उसे एक हसीन नाजनीन में ढलते देखा। वो लड़की थी दीवानी सी, वो अब भी हर शाम आती थी मेरे पास, बैठती थी सिमट के मेरे जड़ों के बीच और खुद में खो जाती थी। झुक जाती थी धूप भी कुछ ऐसे ही देखते देखते, और जुगनू भी छेड़ने लगते थे फिर एक साज। गुनगुनाती थी नगमे कुछ, थिरकते थे होठों पे अब प्यार के धुन। दिल भर आता था मेरा जब उसके नूर से फ़ज़ा भी होती थी खूब रोशन। मैं सुकून से सुनता था उसे हवाओं से बातें करते हुए। सुनाती थी वो किस्से भी कुछ, जब फुर्सत होती थी गाने से अपने महबूब के गुण। मैं मसरूर होके सोचता था कितना खुशनसीब है वो, उसके सपनों का साजन, उसके अल्फाजों का हमराज, उसके अरमानों का हमदम। मैं मसरूर होके सोचता था कितना खुशनसीब है वो, उसके सपनों का साजन, उसके अल्फाजों का हमराज, उसके अरमानों का हमदम। मैं शिद्दत से दुआ करता था सलामत रहे उसका ये बंधन, पूरी हो उसकी सारी ख्वाहिशें, खुशी से भरपूर हो उसका जीवन। कुछ ऐसे ही रुखसत किया था उसे जब आई थी मिलने वो आखिरी बार। झुक गई थी धूप भी देखते देखते, जुगनू ने शायद छेड़ा था कोई एक साज। इंतज़ार करता था फिर उस तूफ़ान का बस जो मुझे ले जाएगा। इंतज़ार करता था फिर उस तूफ़ान का बस जो मुझे ले जाएगा। उम्मीद करता था मेरे परिंदों को भी एक नया घोंसला शायद मिल जाएगा। फिर एक लड़की कुछ दीवानी सी आज आई है मेरे पास, बैठी है सिमट के मेरे जड़ों के बीच और कर रही है हज़ारों बातें। फिर एक लड़की कुछ दीवानी सी आज आई है मेरे पास, बैठी है सिमट के मेरे जड़ों के बीच और कर रही है बातें हज़ार।
मैं सुन रहा हूँ उसकी हर बात, मैं सुन रहा हूँ उसकी हर बात और देख रहा हूँ एक मानूस अक्स। दूर खड़ा था एक साया और साथ उसके अरमानों का शख्स। झुक रही है धूप भी कुछ ऐसे ही देखते देखते, और जुगनू भी छेड़ने लगे हैं फिर एक साज। शुक्रिया।